Hello students, so in today's lecture I am going to calculate another sum which has been asked in Gujarat University paper November 2014. See, this sum is all inclusive. इसमें most of जो adjustment है वो आ गए हैं. इसके अलावा hardly कोई नया adjustment आएगा. तो I can say this is the most IMP sum. गुजरात यूनिवर्सिटी का 2014 का सम है. बुक है सुधीर प्रकाशन. चैप्टर नेम इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटेंसी 1 सेमेस्टर 1. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले सॉमिल ऑफ सूरत कंसाइंड 4 लीटर्स ऑयल एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹80 पर लीटर to his agent यानी कि कंसाइनी मिहिर ऑफ मुंबई, बट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस वाज मेड आउट ऑफ अ फिगर सो एज टू शो अ प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस आपको कितनी दी है 80, प्रॉफिट परसेंटेज दिए है 20, लेकिन किस पे दिए है इनवॉइस प्राइस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे है, तो इनवॉइस प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है. सॉमिल पेड ₹5,000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 15,000 फॉर इंश्योरेंस. तो पहले इसकी इफेक्ट दे देते हैं. तो पहला हमारा जो वर्किंग नोट आएगा वो होगा टू फाइंड आउट इनवॉइस प्राइस. अब इनवॉइस प्राइस की फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस आपको कितनी दी है 80. ठीक है, ₹80. प्रॉफिट परसेंटेज दिए हैं लेकिन इनवॉइस प्राइस पे दिए हैं. प्रॉफिट परसेंटेज आपको इनवॉइस प्राइस पे दिए हैं 20%. ठीक है, 20. तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 1/5. अब इनवॉइस से कॉस्ट पे जाना है, इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, तो जो फ्रैक्शन आपने निकाला उसमें डिनोमिनेटर यानी कि छेद में एक कम कर दो. तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा. तो 1/5 इज इक्वल टू 1/4. अगर कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट के तो ये आ जाएंगे 25%. अब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि जो प्राइस है उसके ही प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 25%. तो इनवॉइस प्राइस मिल जाएगी. तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 80, ये आपकी कॉस्ट प्राइस 80 प्लस प्रॉफिट कितना लेंगे 25%. किसका 80 का. ठीक है, या 1/4. तो 80 इंटू 1/4. तो इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई 100. ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स में फॉलो होगा. तो पहली एंट्री, जब भी गुड्स भेजते हैं तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कितना 4,000 लीटर्स ऑयल एट प्राइस ऑफ ₹100. इनवॉइस प्राइस आ जाएगा. ठीक है, तो 4 लाख रुपीज. अब जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए. सेम अकाउंट रहेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगी. गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. 4,000 लीटर ऑयल, यहां पे प्रॉफिट लेंगे. 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट ऐड किया है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो हुआ नहीं है. तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख. 20 रुपीज एड किया है 4,000 लीटर पे, टोटल 1,000. अब कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए हैं तो वो लिख लेते हैं 5,000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 15,000 फॉर इंश्योरेंस. जब भी एक्सपेंस हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सेल हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड. किसकी बुक में लिख रहे हैं सॉमिल यानी कि कंसाइनर, तो कैश और बैंक, वो कैश और बैंक क्रेडिट करेगा. तो ऑक्ट्रॉय 5,000 एक ही एंट्री आएगी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं. इंश्योरेंस 15,000. ठीक है, टोटल 20,000. फिर on 1/4/2013 Sawmill drew a bill of ₹250,000 for 3 months on Mihir, which was immediately returned by the later duly accepted. यानी कि बिल्स रिसीवेबल की एंट्री है. एंट्री क्या होगी
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, सॉमिल की बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड बाय कंजाइनीज अकाउंट, यानी कि मिहिर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल नहीं बना रहा है इसलिए एक ही इफेक्ट आएगी, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3 मंथ, कितना 2,50,000। ठीक है, अभी ये बिल्स रिसीवेबल सॉमिल डिस्काउंटेड दिस बिल 1/5 ऑन 1/5/2013, यानी कि बिल ड्रॉ कब किया, अप्रैल में, डिस्काउंट कब किया, मई में। तो ये जो 3 महीने का था उसमें 1 महीना चला गया, तो अब जो डिस्काउंट का फिगर आएगा वो कितने महीने के लिए आएगा, 2 महीने के लिए। ठीक है, तो एट ए 12% डिस्काउंट पर एनम सॉमिल डिस्काउंटेड दिस बिल ऑन 1/5/2013 एट ए 12% डिस्काउंट पर एनम। तो डिस्काउंट की बेंट्री आ जाएगी, तो यहां पे लिखिए 2 एक्सपेंस है इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री कैसे आएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट का जो इफेक्ट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, 2,50,000 पर एनम 12%, और महीने कितने आ जाएंगे, 2 मंथ्स, 12 महीने में 2 मंथ्स। तो कितना बिल्स डिस्काउंट आएगा, 5,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मिहिर रिपोर्टेड इन अकाउंट सेल। तो मिहिर ने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए उसने लिस्ट दिया है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन में एबनॉर्मल लॉस को छोड़ के आइदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनीज का अकाउंट क्रेडिट होगा और वाइस वर्सा होगा। एक बात याद रखो, कमीशन, बैड डेट्स और एक्सपेंस ये तीनों की एंट्री सेम होगी, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है और कंसाइनीज का अकाउंट क्रेडिट होता है, और सेल की इससे रिवर्स एंट्री होगी जिसमें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा और कंसाइनीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक बात लेते हैं। पहले तो उसने कुछ एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस हुए 5,000 फॉर ऑक्ट्रॉय, 5,000 फॉर इंश्योरेंस एंड 7,820 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। तो हमारा कंसाइनिंग, हमारा जो ये अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट किसने किए, मिहिर ने, तो मिहिर को क्रेडिट करो, तो मिहिर अकाउंट। ठीक है, ऑक्ट्रॉय 5,000, इंश्योरेंस 5,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,820, तो टोटल आ जाएगा 17,820। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर एंट्री आएगी तो एक ही एंट्री में सारी इफेक्ट आ जाएगी। पहले आएगा एक्सपेंस 17,820। ठीक है, फिर उसने सेल किया है, तो 1,800 liters oil were sold for cash at a 25% profit on invoice price. 1,000 liters oil were sold to Dux, 50% profit on invoice price. 400 liters oil were sold at a Yash as per recommendation of Sawmill at a 25% profit on invoice price. And 200 liters oil were purchased by him. हिम यानी कि Sawmill ने खुद खरीद लिया, लेकिन कंसाइनमेंट के लिए सेल ही है, तो ये 4 एंट्री सेल की है। ठीक है, ये कैश सेल्स है, ये नॉर्मल क्रेडिट सेल्स है जो कंसाइनी ने किया है, और ये है रिकमेंडेशन सेल। ठीक है, रिकमेंडेशन सेल क्यों, क्योंकि यहां पे सॉमिल ने, ये जो कंसाइनी है उसने सेल किया है यश को, लेकिन किसके कहने पे किया है, यहां पे सेल किया है मिहिर ने यश को। ठीक है, मिहिर ने यश को सेल किया है, यानी कि कंसाइनी ने यश को सेल किया है, और रिकमेंडेशन यानी कि कंसाइनर के कहने पे सेल किया है, तो ये इसको बोलेंगे रिकमेंडेशन सेल। 200 liters ऑयल वर परचेस्ड बाय हिम। यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग प्राइस नहीं दी है, बट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। देखो कि 1,800 कैश सेल्स है तो 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। अब हमारी इनवॉइस प्राइस 100 है, तो 100 का 25% करोगे तो 125 प्राइस आएगी, यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे भी 125 आएगा, और लास्ट में यहाँ पे प्राइस नहीं दी, जो सॉमिल ने यानी कि कंसाइनी खुद खरीदा, तो वो किस प्राइस पे खरीदेगा, इनवॉइस प्राइस पे ही ले लेगा। ठीक है, तो सेल की एंट्री यहाँ पे सारे सेल्स अलग से हमको मेंशन करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट सेल।
ठीक है, तो पहले आ जाएगा कैश सेल्स 1800 लीटर, 25% प्रॉफिट बोला है तो 125 आपकी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो आपका सेल आ जाएगा टोटल 2,25,000। फिर नॉर्मल क्रेडिट सेल जो दक्ष को किया है 1000 लीटर ऑयल एट अ प्राइस ऑफ 150, क्योंकि 50% प्रॉफिट बोला है, तो 1,50,000। फिर रिकमेंडेशन सेल आया। ठीक है, अब रिकमेंडेशन सेल कंजाइनर के कहने पे कंजाइनी ने किया है क्रेडिट पे यश को 400 लीटर एट अ प्राइस ऑफ 125। ठीक है, 400 लीटर ऑयल एट अ प्राइस ऑफ 125, तो 50,000। और खुद खरीदा मिहिर ने, कंजाइनी ने, तो वहां पे प्राइस नहीं देते हैं, बट इट इज ऑब्वियस कि वो जो प्राइस पे आया है उसी प्राइस पे खरीदेगा। तो 200 लीटर इन 200 रुपीज, तो 20,000। तो टोटल सेल्स आपका आ गया 4,45,000। अब यहां पे कंजाइनमेंट में मिहिर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मिहिर के अकाउंट में ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट। एक ही एंट्री देनी है टू कंजाइनमेंट अकाउंट सेल। ठीक है, 4,40,000 अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक बार शो कर दिया है। ठीक है, ये कैश सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स और ये रिकमेंडेशन सेल्स, ये दोनों सेल क्रेडिट पे ही है, लेकिन ये नॉर्मल क्रेडिट सेल्स है, कंजाइनी ने खुद किया है। और ये कंजाइनी ने क्रेडिट सेल्स किया है, लेकिन किसके कहने पे, कंजाइनर के कहने पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 200 लीटर ऑयल वर डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन, किसके गोडाउन में, कंजाइनी के गोडाउन में, फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी पेड 10,500 फॉर क्लेम। तो वर्किंग नोट आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 200 लीटर्स इनवॉइस कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस दी है 80। ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस पे अमाउंट निकालेंगे 200 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 80, तो कितना आ जाएगा 16,000। अब ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, तो कंजाइनर ने टोटल 4,000 लीटर्स पे 20,000 एक्सपेंस किए हैं। तो 4,000 लीटर्स पे 20,000 एक्सपेंस, तो 200 लीटर्स पे कितना, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 लीटर्स, जितने लीटर के चाहिए वो जाएगा न्यूमरेटर में, अंश में, और जितने लीटर भेजे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि छेद में। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ जाएंगे आपके 1000, जो ये 16,000 में ऐड हो जाएंगे। वैसे ही ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। ठीक है, तो कंजाइनी ने भी कुछ एक्सपेंस किए हैं माल को लेते समय, तो ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस आ जाएगा, लेकिन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे नहीं, क्योंकि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सिर्फ सेलिंग यूनिट्स पे होते हैं, गोडाउन में पड़े यूनिट्स पे नहीं। तो 5,000 प्लस 5,000 ओनली 10,000 एक्सपेंस ही कंजाइनी का ध्यान में लेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेशियो वही आ जाएगा, 200 लीटर्स के लिए चाहिए, टोटल 4,000 पे किए हैं, तो यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। तो ये सब एक्सपेंस मर्ज हो जाएंगे, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 17,500। अब 17,500 में लेस करो इंश्योरेंस कंपनी जो देने वाली है वो, क्योंकि उतना लॉस कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है, यानी कि चेक दे दिया है, तो 10,500 कैश में आपको मिल गए हैं, तो नेट लॉस जो होगा वो कितना होगा 7,000 का। ठीक है,
17,500 माइनस आपने इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया 10,500, तो यहाँ पे कितना नेट लॉस आ जाएगा 7,000। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, कैश और बैंक, क्योंकि आपके पास कितने आ गए इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से 10,500, ठीक है। जनरल पीएनएल, ये जो नेट लॉस है वो कहां पे ट्रांसफर करोगे, जनरल पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड 7,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 17,500। तो यहां पे लिख देते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें दो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, एक तो ये कैश और बैंक वाली और दूसरी पीएनएल वाली, ठीक है। बाय कैश और बैंक, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सिर्फ एक्सेप्ट किया होता तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम आता, लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया है इसलिए कैश ले रहे हैं। बाय पीएनएल अकाउंट 7,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है, बोथ दक्ष एंड यश वर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 75% अमाउंट वर रिसीव्ड फ्रॉम देम, ठीक है। 75% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देम। अब दो क्रेडिट सेल्स थे, एक तो ये नॉर्मल था दक्ष वाला और दूसरा था रिकमेंडेशन सेल। तो जब भी बेड डेट्स, ये किसकी एंट्री है, बेड डेट्स की, जब भी बेड डेट्स की एंट्री आए, देखो कि सम में कहाँ पे डीसी कमीशन दिया है, तो यहाँ पे 2% डीसी कमीशन है, तो जब 2% डीसी कमीशन हो तब बेड डेट्स की एंट्री हम इग्नोर करते हैं। लेकिन कैसे क्रेडिट सेल्स पे, जो नॉर्मल है, जो दक्ष ने यानी कि कंसाइनर ने खुद किया है, लेकिन रिकमेंडेशन सेल पे बेड डेट्स की एंट्री आएगी। ये पॉइंट आपके लिए नया है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सम में डीसी कमीशन है तो बेड डेट्स लेनी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन सेल है, रिकमेंडेशन किसका है, कंसाइनर का, और बेड डेट्स हुई तो उसमें डीसी कमीशन हो या ना हो बेड डेट्स की एंट्री आएगी, ठीक है। तो बेड डेट्स की एंट्री कैसे, सेम एक्सपेंस की जैसे एंट्री होती है वैसे ही एंट्री होती है। तो यहाँ पे क्योंकि बेड डेट्स इज अ लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, लॉस हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू मिहिर्स अकाउंट की बेड डेट्स। अब किसकी बेड डेट्स लेंगे, जो रिकमेंडेशन सेल है उसकी 50,000, उसमें 50,000 में से 75% मिलेगा, लेकिन 25% मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 12,500। तो यहां पे आ जाएगा बेड डेट्स 12,500। इसकी नॉर्मल क्रेडिट सेल्स पे भी बेड डेट्स हुई, लेकिन उसके लिए हम बेड डेट्स की एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए हम डीसी कमीशन पे कर रहे हैं। मिहिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ जनरल कमीशन एट अ रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स, 2% credit commission, DC commission on credit sales, and he is also entitled to receive 1/8 share of net profit after deducting both commission and share of profit। तो ये ट्रांजेक्शन जो है 1/8 नेट प्रॉफिट आफ्टर, इसके लिए आपने 12th में इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने से पहले हम एक और हिडन ट्रांजेक्शन कर लेते, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हम कमीशन की एंट्री देंगे, ठीक है। तो तीसरी हमारी वर्किंग नोट आ जाएगी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इनवॉइस प्राइस पे आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में पहले तो कितना पड़ा, मतलब कितने यूनिट्स है या कितने लीटर ऑयल्स बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो 4,000 में से -1800, -1000, -400 एंड -200, ये 4 सेल निकल जाएंगे। इसके बाद ये जो 200 का लीटर ऑयल का लॉस हुआ वो भी निकल जाएगा। तो ये 5 अमाउंट हम निकाल के जो भी बैलेंस बचती है वो क्या होती है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं लीटर्स लिख रही हूँ कितने बचे हैं। सो 4,000 माइनस 1800 लीटर्स माइनस 1200 लीटर्स माइनस 400 लीटर्स माइनस 200 लीटर्स माइनस 200। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बचा हुआ होगा 4,000 माइनस 200 लीटर्स, ठीक है।
400 लीटर्स, सॉरी यहाँ पे 1200 की जगह पे 1000 था, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 400 लीटर्स। हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा, अगर इनवॉइस प्राइस सम में हो तो 400 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय, एक की कीमत है 100, 1 लीटर की कीमत है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। तो कंजाइनर के जो एक्सपेंस है, तो टोटल कंजाइनर ने एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग नोट में ले लो 20,000 है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड की कितने लीटर्स के लिए चाहिए, तो 400, कितने लीटर्स भेजे थे तो 4000, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ गए 2000। वैसे ही एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी, तो सेम एबनॉर्मल लॉस में जितना फिगर लिया है 10,000 वही लेना है, ठीक है। 10,000 क्यों, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता, मिहिर के ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस ही आएंगे, तो 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइड बाय 4000, वही रेशियो आ जाएगा, तो 40, सॉरी यहाँ पे 10,000 है इसलिए पे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस 43,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 43,000। ये किस प्राइस पे आया, इनवॉइस प्राइस। तो इसमें से जो प्रॉफिट है वो आपको अलग करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। अभी टोटल कितना है 400, ठीक है। किस प्राइस पे आपने लिया, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितनी थी 100, जिसमें 20 प्रॉफिट था, तो 20 प्रॉफिट आपको अलग निकालना पड़ेगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, तो 8,000 का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा डेबिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा और 8,000 जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 43,000 to stock reserve account 8,000। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी लास्ट, कमीशन, ठीक है। पहले तो जनरल कमीशन टोटल सेल्स पे आएगा। टोटल सेल्स यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है 4,56,000 रुपीज, उस पे 5% कमीशन, सो 4,45,000 पे 5%, ठीक है। सो 22,250। फिर आएगा डीसी कमीशन, वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे आएगा। जब आप क्रेडिट सेल्स पे डीसी कमीशन ले रहे हैं, अब लास्ट वर्किंग नोट आ जाएगी शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट बोला है आफ्टर डिडक्टिंग, शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट पे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, किसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट की, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट हमने जो ये बनाया है इसकी क्रेडिट साइड ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती से 1 लाख लिख दिया था, लेकिन 4,000 इंटू 20 80,000। तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का, तो आ रहा है 5,85,500। ये टोटल है 5,85,500, ठीक है। और डेबिट साइड, ये जो पूरी डेबिट साइड है उसमें से माइनस करनी है, तो ये हमने पूरी डेबिट साइड इसमें से माइनस कर दी। तो प्रॉफिट आया बिफोर शेयर इन प्रॉफिट, जो कंसाइनी को 1/8 शेयर इन प्रॉफिट देना है आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट, 96,930। अब 1/8 शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट बोला है, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। तो उसका एक फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1/8। इतना सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8/9। हमेशा एक बात याद रखो, अगर आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग शेयर इन प्रॉफिट ऐसा कुछ वर्डिंग्स दिए हैं, तो जो रेशियो है, जो फ्रैक्शन है 1/8, वो मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा और उसके बाद का जो डिजिट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर समझो कि यहाँ पे 17 बोला होता
1/7 शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इन प्रॉफिट, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8, 1/6 बोला हो तो 1/6 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा और उसके बाद का फिगर 7 नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकाला, 10,770। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा, कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, मिलेगा किसको, मिहिर को। तो टू मिहिर्स अकाउंट 10,770, ये क्या है, प्रॉफिट। पहले तो उसको जो कमीशन मिला है वो लिख देते हैं, कमीशन उसको मिला कुछ 25,250 एंड और शेयर इन प्रॉफिट मिला 10,770। अब इस सब का टोटल करके हम बाहर निकालेंगे 7,820 प्लस 12,500 प्लस 25,250 प्लस 10,770, तो टोटल आ गया 66,630। और कोई ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है, तो कंसाइनी का अकाउंट अगर क्लोज करेंगे तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो भी बाकी बची रकम आएगी वो आ जाएगी 4,45,000 माइनस 2,50,000 माइनस 66,630, तो 1,28,370। ठीक है, जो हमारा आंसर टैली कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट, तो प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ ही है बिफोर 96,930, उसमें से सिर्फ एक एक्सपेंस प्रॉफिट इन, ये शेयर इन प्रॉफिट है, तो 96,930 में से 10,770 डिडक्ट करते हैं, 86,160 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 86,160। तो ये पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर का 3 या 4 सम मैंने कराए हैं, यूनिवर्सिटी के सम है, आप लोग देख लो। ठीक है, कोई सब एडजस्टमेंट कवर हो ऐसे सम्स लिए हैं। थैंक यू।